हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। जो लोग मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है चंदन और मैं बनाता हूं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स और कभी टेक वीडियोस भी। कई लोग जो मेरे को पर्सनली नहीं जानते, जो मेरे से यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ या फुल टाइम ट्रैवल करता हूँ, यूट्यूब करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मेरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, मैंने क्या क्या चीज़ें करी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, और स्टार्टिंग में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और अब मैं जाके कैसे कह सकता हूँ कि एक डिसेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ। तो फर्स्ट चीज़, तो मैंने जो 12th करी थी वो करी थी मैंने कॉमर्स है, कॉमर्स के साथ मेरे पास मैथ्स थी, तो 12th मैंने कॉमर्स में मैथ करी थी। उसके बाद मैंने फिर BCA किया। BCA का फुल मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं वो BCA करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर करी, सेम MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या IT कंपनीज में लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा 2 लाइन से जाते हैं, या तो फिर BTech या तो फिर BCA MCA। BTech में कर नहीं सकता क्योंकि मैं कॉमर्स लाइन से था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, BCA करूँ फिर MCA करूँ। अब जहाँ से मैंने MCA करी थी वो इतना पॉपुलर कॉलेज नहीं था, इतना फेमस कॉलेज नहीं था। हमारी जो प्लेसमेंट नहीं लगी इन कैंपस और ऐसी कोई कंपनी भी नहीं आई थी वहाँ पे। तो जो कंपनीज आ रही थी ज़्यादातर वो ऐसे BPO वाली कंपनीज आ रही थी या फिर टेक सपोर्ट वाली, बट मुझे डेवलपमेंट लाइन में जाना था। अब IT लाइन में प्रॉब्लम ये होती कि अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई या फिर मेरे ख्याल से किसी भी जॉब में ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। अगर नहीं होता ना तो फिर कॉलेज से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ, और जो मेरे साथ के और भी थे पास आउट पर्सन उनके साथ भी यही हुआ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़े जॉब के लिए। यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पे ऐसा कोई भी मतलब वॉक इन इंटरव्यू नहीं होगा जो हमने मिस कर दिया। और हम लोग जितने भी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कंपनीज निकलती थी जिनके वॉक इन इंटरव्यूज़ निकलते थे, कभी अकेला मैं होता था, कभी कोई लोग मिल जाते थे, तो हम लोग सारे जितनी भी कंपनीज में वॉक इन इंटरव्यू निकलते थे सब में इंटरव्यू देने के लिए जाते थे कि शायद किसी में हो जाए, बट नहीं होता था क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आते थे वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। और शायद मेरी नॉलेज भी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं उस इंटरव्यू क्रैक कर पाता। और उसमें से सही बताऊँ तो ज़्यादातर जो कंपनीज थी वो फेक थी। उस टाइम तो मुझे नहीं पता चला था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो कंपनीज फेक थी। और ये भी कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा लकी रहा कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ज़्यादातर IT वाले बंदे थे, और जो सीनियर्स भी थे, जैसे मेरा बड़ा भाई है वो भी IT लाइन से था, तो थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलती रहती थी। इन फेक कंपनी से मैं बचता रहा, ये अच्छी बात हुई, क्योंकि कई मैंने ऐसे एक्सपीरियंस सुने अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि उन्होंने 25, 30, 50, 70 हज़ार तक भी किसी कंपनी को दिए। वो उन्हें जॉब पे रख लेंगी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, बट होता कुछ नहीं था। वो कुछ महीने रखती थी और पता चला वो कंपनी पूरी बंद हो गई या फिर उन लोगों को निकाल देते थे ऐसे XYZ कोई भी रीज़न देके। तो ऐसा काफ़ी चलता रहा, नहीं लगा। उसके बाद फिर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो ही जाती है कि जॉब नहीं लग रही, कॉलेज से पास आउट हो गए हैं। फिर मैंने क्या किया कि एक छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, कह लो कि काइंड ऑफ वो एक SEO कंपनी थी, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप गूगल पे कोई सर्च करते हो ना कि ऑनलाइन शॉपिंग, हेडफोन्स, बेस्ट हेडफोन्स करके, तो ऐसे ये जो कीवर्ड्स से जो ऊपर के आपने देखा होगा वेबसाइट्स आती हैं, उन वेबसाइट्स को टॉप में कैसे लेके आना है वो कंपनी करती थी। कह लो कि मेरी बिल्कुल भी लाइन नहीं थी वो, और ना मुझे वहाँ पे काम करना पसंद आ रहा था, बट एक जॉब चाहिए थी और खाली बैठे बैठे दिमाग भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और बहुत कम सैलरी मिल रही थी मेरे को उस टाइम पे, 7,000 के आसपास, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा ठीक है, और वो सीखते सीखते मेरे को हो गया था करीबन, मेरे ख्याल से मैंने 6 महीने के आसपास वहाँ पे काम किया था, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था वहाँ पे काम करने में। मैंने ऐसे 6 महीने जैसे तैसे निकाल लिए वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने स्विच किया एक और कंपनी में। वो कंपनी थोड़ा बेटर थी लास्ट वाली से, वो करती थी वेब डिज़ाइनिंग का काम, बट उसमें वेब डिज़ाइनिंग का भी ना, ये भी आगे मेरा वेब डिज़ाइनिंग में कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, मेरा कोडिंग में ही मेन रहता था कि जैसे जावा वगैरह में मेरे को मिले कुछ ऐसे कोडिंग करने के लिए, बट वो वेब डिज़ाइनिंग का था। उसमें वेब डिज़ाइनिंग मतलब क्योंकि हम लोग फ्रेशर थे, नए थे, हमें ऐसा काम मिलता था बहुत छोटा मोटा सा कि ऐसे इमेज यहाँ हो रही तो वहाँ कर दो, कोई टेक्स्ट है ऐसे बोल्ड है इटैलिक कर दो, ये वैसे मतलब ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, नेचुरल थोड़ा से ज़्यादा काम मिलता था, लेकिन ऐसे छोटे मोटे काम मिलते थे। तो यार मेरे को लगा कि अब कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़ी सैलरी बढ़ गई, 7,000 से लेके मेरे ख्याल से 12,000 के आसपास, हाँ 12,000 मिल रही थी मेरे को। तो फिर अब यार मेरे को लगा कि कुछ देंगे वो काम। 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर आई थिंक 9 मंथ्स हो गए थे मुझे उस जॉब में, और मेरे पास ऐसा मतलब वो सेम रिपीटेटिव काम कर रहा था मैं, और कुछ ऐसे सीखने को नहीं मिल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे शायद और ग्रोथ होगी भी नहीं सीखने के लिए, और फिर अगर मेरे को सीखने का नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है पैसे भी नहीं बढ़ेंगे अगर मैं मार्केट में उतरता हूँ तो। फिर ऐसे चलता रहा। उसके बाद 13 में लकीली मेरे भाई की कंपनी में फ्रेशर की जॉब निकली थी। मतलब वो ट्राई तो काफ़ी पहले से कर रहा था, लेकिन अब वो भी इतनी सीनियर पोजीशन में नहीं था उस टाइम पे, बट लकीली 2013 में
फ्रेशर के लिए जॉब निकली एक वहाँ पे, और उसने मेरे को बताया कि ये जॉब निकली है, तू प्रिपरेशन कर ले और जावा वगैरह सीख ले और ये जो छोटी मोटी डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होती है ये सीख ले। उसने मेरे को ये बताया। तो फिर मैं प्रिपरेशन में लग गया। मेरे को भैया कैसे भी करके ये चीज़ें क्रैक करनी है। 2013 की बात है, अप्रैल मई की, जब मैंने इंटरव्यू देने गया था। तो मेरा इंटरव्यू मेरा सही गया था, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग आए थे, क्योंकि उस कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने अपने जो भी रेफरेंसेस होते हैं सबको दे दिए, क्योंकि फ्रेशर लोग, मतलब ये लगा लो कि बहुत सारे फ्रेशर ऑफिस के होते हैं, बेरोजगार होते ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सी ना किसी का रिलेटिव तो या फिर रेफरेंस में होता ही है जो बेरोजगार होता ही है फ्रेशर। तो सबने लगा रखे थे। अब ये लगा लो मेरा दिन में हुआ था 2-3 राउंड हुए थे मेरे। उसके बाद मतलब रात हो गई थी, 8 मेरे ख्याल से बज गए होंगे। उन्होंने बोला कि आप आज चले जाओ, हम आपको फ़ोन करके बता देंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। मैं ठीक है फिर, क्योंकि मैं जो कंपनी में जॉब कर रहा था उसमें मैंने ऐसा कुछ छोड़ा हुआ नहीं था, मैं कर ही रहा था। मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो कम से कम ये वाली जॉब तो चलती रहेगी। 18-19 तारीख को ही मेरे पास कॉल आता है कंपनी से कि चंदन आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको अर्जेंट बेसिस पे ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब 3-4 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उनको वैसे ही पता है फ्रेशर बंदा है, तो हम लोग ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकते ना कि नहीं मैं तो 1 महीने बाद आऊँगा, मेरा नोटिस पीरियड 1 महीने का है, क्योंकि उनके पास फ्रेशर्स की कमी तो होती नहीं है। मैंने कहा मेरा यार 1 महीने का नोटिस पीरियड है यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ मना कर दिया अचानक कि हम 1 महीना तो वेट नहीं करेंगे, आप देख लो, अब मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता दे सकते हैं हम लोग। फिर मैंने कहा यार क्या करूँ, और ऊपर से मतलब समझ रहे हो कि उस टाइम पे 11-12 हज़ार सैलरी मिल रही है और मैंने 18 दिन काम किया हुआ है। तो मैं सोच रहा था यार कि ये भी थोड़ी सैलरी मिल जाएगी तो एक सपोर्ट रहेगा। अब समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने मेरे को मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम दिया था। तो मैंने जाके अपने डायरेक्टर से बात करी कि सर ये प्रॉब्लम है और जिस लाइन में मैं जॉब चाहता था उस लाइन में मेरे को जॉब मिल गई है, अब मेरे को जाना तो है ही, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बता दो मेरे को। तो उन्होंने कहा चंद देखो, सैलरी तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे क्योंकि ऑफिस में तुम नोटिस पीरियड सब नहीं कर रहे। ये है कि तुम डॉक्यूमेंट चाहते हो तो हम तुम्हें डॉक्यूमेंट दे देंगे एक्सपीरियंस का, बट हम तुम्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा अब इतनी मुश्किल से जॉब मिली, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 18-20 दिन की सैलरी जाए। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी शायद मेरे को दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी वो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है वो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। फिर मैं चला गया। जून 2013 को मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन करी। तो तब थोड़ी खुशी होती है, वो प्रॉपर बड़ा सा ऑफिस देख के। हालांकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इतनी बड़ी कंपनी मैंने नहीं देखी थी, एक अलग एक्साइटमेंट थी। और फिर जब मैंने वहाँ पे जाके ज्वाइन किया तो मतलब जो मुझे लगा था कि जैसे मेरा काम होगा, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी ना मेरी कि मैं कोडिंग करूँगा, ये सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करूँगा और ये सब चीज़ें होंगी। बट जब मैंने ज्वाइन किया तब वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक्चुअली जो बंदे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे वो वहीं बैठते थे, हाँ, बट उनकी टीम अलग थी। और हमें जो फ्रेशर्स को हायर किया था वो उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब हम लोग थे टेक्निकल सपोर्ट में, हम लोग उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते थे। कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई है, डेटाबेस में कोई इश्यूज़ है, सर्वर में कोई इश्यूज़ है, तो ये टेक्निकल सपोर्ट वाला काम मिला। तो मेरे को थोड़ा ना बड़ा अजीब सा लगा, और ऊपर से नाइट शिफ्ट, मतलब वो लगा कि यार ये मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और ये क्या मिल गया। बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जॉब भी नहीं थी। फिर मैंने कहा करते रहो उसको। कुछ टाइम मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो गए थे मैं कर ही रहा था उसको। फिर वो बोलते ना कि कहीं ना कहीं आपको वो मंजिल मिल ही जाती है। तो उसी टीम में एक बंदा था जो एक टेक्नोलॉजी में काम करता था, वो थी ETL। जिनको IT लाइन में नहीं पता, वो उनको बस कोडिंग वोडिंग पता होगी, जावा अलग टेक्नोलॉजी होती है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा होता है ना, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा वरना आउट ऑफ द माइंड चला जाएगा। तो ये करती है कि मतलब ना हमारे सिस्टम में या कहीं पे भी डेटा ना ऐसा पड़ा होता है, ज़्यादातर ना डेटा कचड़े की तरह पड़ा होता है, और उस डेटा में से वो डेटा, मतलब ये डेटा ऐसे पड़ा हुआ है और उसमें से कुछ डेटा हुआ ना जो आपको चाहिए होगा, जो एक कंपनी के लिए, उसकी सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए या फिर उसके क्लाइंट के लिए काम आए, जो एक एक्चुअली डेटा उसका बिजनेस और ग्रो करे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ ETL का। ऐसे बहुत मतलब अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ETL। उसको करने के लिए ETL बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरे को ये लगा यार ये बड़ी सही चीज़ है। मैंने कहा कोडिंग वोडिंग में पता नहीं कब आए कब नहीं आए, जब आएगा तब सीख लेंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। फिर मैं लगा सीखने के धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे सीखते थे। और लकीली हुआ क्या, मतलब बहुत ज़्यादा लकीली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा कोइंसिडेंस बन गया, वो जो बंदा उस काम कर रहा था उस टेक्नोलॉजी में ETL का, उसने वो जॉब छोड़ दी। और वो सिर्फ एक ही बंदा था उस टाइम पे उस टीम में। और हमारा जो क्लाइंट था वो धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा था, उसके क्लाइंट भी ग्रो कर रहे थे, मतलब हमारे क्लाइंट के भी क्लाइंट ग्रो कर रहे थे। अब जिस बंदे ने छोड़ दिया उसको कोई तो बंदा चाहिए होगा ना फिल करने के लिए। तो जैसे ही उस बंदे ने छोड़ा, अब मैं वहाँ पे आ गया। अब मैं जैसे ही वो वहाँ पे आया तो मेरा जो क्लाइंट है उसने बोला कि चंदन सपोर्ट वाला काम नहीं करेगा, चंदन कम्प्लीटली वाला काम करेगा, क्योंकि
एक तो वो नया है और ऊपर से हमारे पास क्योंकि हमारे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, हमें एक फुल टाइम एक रिसोर्स चाहिए। जैसे मैं रिसोर्स को काम करता हूँ तो मेरे को कहते हैं वो रिसोर्स, वहाँ से चेंज हुई थोड़ा, वहाँ से इंटरेस्ट मेरा बना। मैंने कहा यहाँ सही है सीखने के लिए। मैंने कहा ये चीज़ है जो मुझे सीखनी है। मैं धीरे धीरे, मेरी नाइट शिफ्ट भी थी उस टाइम पे, बट वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई और फिर सीखते फिर वो मैं पूरा कम्प्लीटली अब ETL में मूव हो चुका हूँ, डेटा वेयर हाउसिंग में मूव हो चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ एक लाइन नहीं होती कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसमें 100 भी बहुत कम है, मतलब हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो बहुत सारी उसके अराउंड चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं और वो सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। तो गाइस यही था मेरा जर्नी एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कैसे मैं बना। हाँ, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो रिकमेंडेशन यही रहेगा, या तो फिर आप BTech कर लो, बट अगर आपकी साइंस साइड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए पास बचता है BCA MCA। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करते हैं, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।